स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम सब शेयर्स खरीद लेते हैं बिना ये जाने कि वो महंगा है या सस्ता। किसी ने बोला रिलायंस लो, हमने ले लिया। किसी ने बोला ये स्टॉक फ्यूचर का किंग है, हमने खरीद लिया। और फिर जब स्टॉक गिरता है तो हम सोचते हैं कि हमने गलती कहाँ की। आज की वीडियो में मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर का एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ कि फंडामेंटल रेशियोज को समझकर ही आप सही डिसीजन ले सकते हो। और बिलीव मी, अगर आप ये समझ गए तो कोई भी स्टॉक एनालिसिस करना आपके लिए केवल एक गेम बन जाएगा। अब सवाल ये है, मार्केट कैप, पीई, आरओई, आरओसी, डिविडेंड यील्ड, ये सब चीजें होती क्या है और सबसे बड़ी बात, इनका आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर, जहां पर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के रेशियोज को जानने के लिए हम एक वेबसाइट यूज करेंगे जिसका नाम है screener.in। अब ये पेज है screener.in का, जहां पर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के रेशियोज को समझेंगे। सबसे पहला टर्म है मार्केट कैप, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। सिंपल शब्दों में एक कंपनी की टोटल मार्केट की वैल्यू। फॉर्मूला करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। रिलायंस का करंट प्राइस है अभी ₹1375 और इसका मार्केट कैप है ₹18.6 लाख करोड़। मींस कि अगर अंबानी जी को पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज सेल करनी हो तो ₹18.6 लाख करोड़ में सेल होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब रिलायंस पूरे एक छोटे देश की इकोनॉमी के बराबर है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आपके शहर में 10 दुकान है, हर दुकान की वैल्यू ₹10 लाख है, तो पूरे शहर का मार्केट कैप हो गया ₹1 करोड़। रिलायंस एक दुकान है जो अकेली ही इंडिया के टॉप कंपनीज के बराबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट रेशियो की ओर, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी अगर कंपनी ₹1 कमा रही है तो इन्वेस्टर उसको 24.8 रुपीज देने को रेडी है। एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक मिठाई की दुकान है, एक मिठाई ₹10 में बनती है और लोग उसके लिए ₹25 देने को रेडी है। क्यों? क्योंकि ब्रांड स्ट्रॉन्ग है और टेस्ट भी बेस्ट है। रिलायंस का केस भी ऐसा ही है, लोग उसके फ्यूचर पे भरोसा करते हैं, इसलिए उसके प्रॉफिट के मुकाबले ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। अब चलते हैं थर्ड रेशियो की ओर, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कंपनी अपने टोटल पैसे, इक्विटी प्लस लोन से कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। रिलायंस का आरओसी है 9.69%। मतलब हर ₹100 लगाने पर 9.7 रुपीज कमा रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आपके पास एक रेस्टोरेंट है जिसमें आपने ₹10 लाख अपना पैसा और ₹5 लाख लोन लगाया। टोटल कैपिटल हुआ आपका 15 लाख। आप साल के एंड में 1.5 लाख रुपीस प्रॉफिट कमाते हो, इंटरेस्ट और टैक्स के पहले। तो आरओसीई हुआ 10% का। रिलायंस का आरओसीई 9.7% है, मतलब सेफ है, लेकिन ग्रोथ कंपनीज जैसे आईटी में ये ज्यादा होता है। अब चलते हैं फोर्थ रेशियो की ओर, करंट रेशियो। ये तो सबसे सिंपल है। रिलायंस का एक शेयर आज ₹1375 का है, यानी आप रिलायंस के करोड़ के एम्पायर का एक छोटा हिस्सा सिर्फ एक शॉपिंग बिल के प्राइस में ले सकते हो। अब चलते हैं फिफ्थ रेशियो की ओर, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब अगर कंपनी आज अपने सारे शेयर्स बेच दे और लोन चुका दे तो हर एक शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा। रिलायंस का बुक वैल्यू है ₹623 पर शेयर और करंट प्राइस है ₹1375। मतलब मार्केट रिलायंस को उसके रियल वैल्यू से डबल के करीब प्रीमियम दे रहा है, क्योंकि लोगों को उसके फ्यूचर ग्रोथ में भरोसा है। एग्जाम्पल से समझ, सोचे घर की एक्चुअल वैल्यू रजिस्ट्री के हिसाब से ₹16 लाख का है, लेकिन मार्केट में वो 1.2 CR में बिक रहा है। क्यों? क्योंकि लोकेशन प्राइम है, डिमांड हाई है और लोग बिलीव करते हैं कि आगे और रेट बढ़ सकता है। रिलायंस का केस भी वही है। अब बात करते हैं सिक्स्थ रेशियो, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब शेयर होल्डर के पैसे से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। रिलायंस का आरओई है 8.4%। मतलब अगर शेयर होल्डर ने ₹100 लगाया तो रिलायंस उससे ₹8.4 रिटर्न जनरेट कर रही है। कंपेयर करके देखो एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी से, जिनका आरओई ज्यादा रहता है। मतलब कैपिटल इफिशियंसी रिलायंस में थोड़ी कम है, लेकिन स्केल और डाइवर्सिफिकेशन उसकी स्ट्रेंथ है। अब आते हैं सेवेंथ रेशियो, हाई और लो। ये सिंपल है। लास्ट एक साल में रिलायंस का शेयर हाई गया ₹1551 तक और लो गया ₹1115 तक। इससे हमें स्टॉक की वॉलेटिलिटी का अंदाजा लगता है। मतलब अगर किसी ने लो पे खरीदा और हाई पे बेचा तो 40% तक का रिटर्न बन गया, लेकिन ये टाइमिंग करना इजी नहीं होता। अब आते हैं एथ रेशियो, डिविडेंड यील्ड पर। डिविडेंड यील्ड मतलब कंपनी आपको प्रॉफिट में से कैश कितना देती है। रिलायंस का डिविडेंड यील्ड है सिर्फ 0.40% का। मतलब अगर आप ₹100 इन्वेस्ट करते हो तो आपको 40 पैसे डिविडेंड मिलेगा। रिलायंस ग्रोथ कंपनी है, ज्यादा डिविडेंड देने के बजाय पैसा दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट करना एक बेटर चॉइस है उनकी। अब आते हैं नाइन्थ रेशियो पर, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक नॉमिनल वैल्यू होती है जो कंपनी जब शेयर्स इश्यू करती है तब डिसाइड होती है। रिलायंस का फेस वैल्यू है ₹10। ये कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड।
लेकिन वैल्यूएशन में ज्यादा यूज नहीं होता है। तो दोस्तों रिलायंस के एग्जांपल से आपने देखा कि हर एक रेशियो एक स्टोरी बताता है। मार्केट कैप बताता है कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। पीई रेशियो बताता है कि लोग फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना प्रीमियम देने को तैयार है। आरओसीई और आरओई बताते हैं कि पैसा कितना इफिशिएंटली यूज हो रहा है। बुक वैल्यू और करेंट प्राइस बताता है कि मार्केट का भरोसा कितना है। हाई और लो आपको वॉलेटिलिटी दिखाता है। डिविडेंड यील्ड और फेस वैल्यू एक इन्वेस्टर के लिए बोनस इंफॉर्मेशन है। अब मेरा सवाल आपके लिए, अगर रिलायंस जैसी कंपनी का आरओई सिर्फ 8% है, डिविडेंड यील्ड भी कम है, फिर भी लोग रिलायंस में पैसा क्यों डालता है? आंसर सिंपल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट नंबर्स का गेम नहीं है। ये एक कहानी है ट्रस्ट, ब्रांड और फ्यूचर ग्रोथ की। आप रिलायंस को अपने पोर्टफोलियो में लेना पसंद करोगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये जानना है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है वो भी डिटेल में, उसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चार्ट देखो पैसा कमाओ को।